नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अमूमन हर 10 में से 2 महिलाएं किसी न किसी वजह से इनफर्टिलिटी से जूझ रही है। ऐसे में आज डॉक्टर चौहान उस कारण के बारे में आपको बताएंगे जिस वजह से महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आती है। कौन सी ये प्रॉब्लम है, आइए जानते हैं। दुनिया भर में लगभग 40% इनफर्टिलिटी का कारण है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स। प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आज का संजीवनी देखना ना भूलें। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। तो आज एक बहुत ही ऐसी समस्या उठाई है जो आजकल हम देख रहे हैं, ज्यादातर महिलाओं में समस्या इनफर्टिलिटी की, कंसीव नहीं कर पा रही है, और उसका अमूमन जो एक कारण सामने आ रहा है कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज। जी बिल्कुल। आप इसके पीछे क्या कारण देखते हैं और आयुर्वेद के हिसाब से कैसे बचा जा सकता है, या फिर ये समस्या बढ़ क्यों रही है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। हमारे पास बहुत सारे रोगी इस समस्या को लेके आती हैं महिलाएं, और खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ पूरा एक डिपार्टमेंट है इनफर्टिलिटी को लेके। सबसे पहले तो क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक विशिष्ट जो हमारा ऑर्गन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब की हम बात कर रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब क्या होती हैं, इनको थोड़ा समझना है कि महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन संस्थान जिसको हम कहते हैं, उसका एक हिस्सा है। ये ट्यूब जो है, दोनों जो ओवरीज होती है दोनों साइड, उस ट्यूब वहाँ से ओवरी से लेके और गर्भाशय को ये जोड़ने वाली एक ट्यूब होती है। और इसमें होता क्या है कि हर महीने जो एग बनता है वो उसमें से निकल करके और गर्भाशय तक वो पहुँचता है। और इसका बहुत बड़ा एक रोल यही है कि यदि अगर इसमें कहीं ब्लॉकेज हो जाएगी, ट्यूब अगर ब्लॉक हो गई, तो फिर क्या होगा कि वो जो एग बना है वो पहुँचेगा नहीं, वहाँ फिर कंसेप्शन नहीं होगा, गर्भधारण नहीं होगा। तो फैलोपियन ट्यूब्स जो ब्लॉक होने के अगर हम कारणों की बात देखें तो कारण तो बहुत सारे इसके हो सकते हैं। किसी को इन्फेक्शन अगर हो जाता है, वहाँ इन्फेक्शन के कारण वो चीज़ जो है ब्लॉक हो गई, या स्पेशली कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ डिजीज़ होती हैं, वो कुछ तरह के माइक्रोब्स होते हैं, वो वहाँ जाकर वो भी इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं। या एक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ आपने नाम सुना होगा, उसके कारण भी हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस एक दूसरी बीमारी मॉडर्न मेडिसिन में होती है। फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, रसौली गांठ बन जाती है। ये है आयुर्वेद की दृष्टि से हम इसको कैसे समझें। आयुर्वेद की दृष्टि से जब ट्यूब में या तो आम जम गया है, आम की बात हम करते हैं ना, या फिर कफ दोष जब बढ़ जाता है, या वात दोष के बढ़ने से, क्योंकि वात का क्या काम है, वो चीज़ों को मूव करती है। तो वात जब बिगड़ जाएगी तो मूवमेंट नहीं होगी। और कफ तो आपको मालूम है, वो तो हैवी होता है, थिक होता है, स्टेबल होता है। तो आयुर्वेद में हम इसको कहते हैं आर्तव्य स्रोतस अवरोध, यानी कि जो आर्तव्य चैनल्स हैं हमारी, जो एक तरह से मेंस्ट्रुअल चैनल्स कह लीजिए इनको, उनमें अगर ब्लॉकेज आ जाती है तो एक प्रकार की स्रोतोदृष्टि हम इसको आयुर्वेद में कहते हैं। और उसमें भी स्रोतोदृष्टि में ब्लॉकेज वाला जो कई प्रकार की स्रोतोदृष्टि है, जो ब्लॉकेज वाला जो स्रोतोदृष्टि है वो यहाँ पर हम इसको मानते हैं। और चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद में तो हम आपको बता ही देते हैं कि कोई डरने वाली बात नहीं है। जब हम कारण तक पहुँच गए, वात पित्त कफ तक अगर हमने पता लगा लिया, तो फिर उसके बाद कोई घबराने वाली बात नहीं। जीवन में बहुत सारी महिलाएं आती हैं। चिकित्सा थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन पंचकर्म की चिकित्सा की जाए और प्रॉपर आपको जो गाइड किया जाए तो बिल्कुल डेफिनेटली हमारे पास अच्छी केस स्टडीज़ हैं, आपको हम जो शेयर करते हैं, बार बार हम दिखाते रहते हैं कि किस तरह से इवन ब्लॉकेज भी खुल जाती है। सुकून भरी नींद के लिए क्या है 5 सुपर फूड, बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को फैलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज है तो क्या इसके लक्षण भी सामने आते हैं? देखिए, जो जनरली में तो लक्षण यही होता है कि यदि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो उससे क्या होगा, गर्भधारण नहीं होगा, यानी कि कंसीव नहीं कर पाएगी महिला जो है। और आयुर्वेद में इसका वर्णन है, बंधत्व नाम से एक रोग आता है, यानी कि जो जब इनफर्टिलिटी उसको हम कह सकते हैं। और कुछ महिलाओं में सिम्टम इस तरह के भी होते हैं कि जो ओवरी वाला ट्यूब वाला एरिया है या लोअर एब्डोमेन है, गर्भाशय वाला, वहाँ पर कई बार कुछ उनको पेन होता है, या कुछ किसी तरह के वहाँ पर जो है भारीपन महसूस होता है। इन्वेस्टिगेशन कराने पर आमतौर पर पता चलता है कि कई बार कोई लक्षण होते ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, उनको पता नहीं चलता। लेकिन अगर होंगे लक्षण तो जैसे ओव्यूलेशन का जो पीरियड होता है, मेंस्ट्रुएशन का जब टाइम होता है महिलाओं का, जो मंथली साइकिल उनका आता है, उस समय उनको कई बार दर्द भी वहाँ होता है। और उसके साथ साथ जो ट्यूब का एरिया है, जैसा मैंने कहा,
वहाँ पर हल्का सा टेंडरनेस जिसको कहते हैं ना, थोड़ा भारीपन, या फिर थोड़ा कई बार कुछ केसेस में अगर थोड़ा टच करें वहाँ या थोड़ा उसको प्रेस करें तो उससे वहाँ पर पेन उसको हो जाता है, जिसको हम कह देते हैं कई बार के हो सकता है अंदर सूजन हो। और इसके साथ साथ जो कई बारी जो एग है वो ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइज हो जाता है, आपने सुना होगा उसको, जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं या ट्यूब प्रेगनेंसी उसको कहते हैं। लेकिन जैसा हम आपको बार बार समझाते हैं और बार बार कहते रहते हैं कि हर केस अपने आप में यूनिक होता है, और उस पर्टिकुलर केस में अगर आपके प्रॉब्लम है तो आपके केस में कौन सी उसकी रूट कॉज है। मैं आपको सभी को ये कहूँगा कि जब भी कोई आपका कोई रोग होता है और आयुर्वेद से उसका इलाज आप कराना चाहते हैं तो इस चीज़ को समझना है कि आपका रूट कॉज क्या है। क्योंकि आजकल क्या है, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ जो है, कुछ भी आके लोग बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे होते हैं कि हम आपका जो है ये कैंसर भी ठीक कर देंगे, आपका किडनी ठीक कर देंगे इसका, और दुनिया भर का वहाँ दावे लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा समझना है। हम बार बार यही समझाते रहते हैं आपको कि आयुर्वेदिक चिकित्सा कब होगी, जब आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से बातचीत करेंगे, वो आपको समझाएंगे कि कौन से दोष का प्रकोप है, किस तरह से जो है आप उसका उपचार करेंगे। यही जीवा में हम करते हैं, और जीवा में तो गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि रोग थोड़ा कठिन है, सरल नहीं है, लेकिन आपको जो है अच्छी तरह से समझना है, आपको उसमें इन्वॉल्व होना है। और जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और थोड़ा सा आप संकल्प कर लेते हैं तो फिर कठिन रोग भी आसान हो जाते हैं ठीक होने, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जीवा का सेहत का नंबर अवश्य डायल करें। अगर आपको इनफर्टिलिटी है या फिर किसी तरह का कोई भी आपको इस संबंधित कोई रोग है जिसमें कि आपको कंसीव नहीं हो रहा है, और कोई भी शरीर में आपको किसी तरह का रोग हो, उसके लिए आप जीवा में संपर्क कर सकते हैं। सुकून भरी नींद के लिए क्या है 5 सुपर फूड, बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। और इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक आदित्य जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। आदित्य, सवाल पूछिए। जी, मुझे सोराइसिस की समस्या है 2 महीने से। हाँ जी, तो देखिए सोराइसिस जो है, अगर आप 2 महीने से है तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं। और पुराना सोराइसिस भी हो, एक्जिमा हो, स्किन का कोई भी रोग हो, जीवा में हमने एक तो सोराइसिस का पूरा एक मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोटोकॉल है 4 महीने का, और दूसरा स्किन का भी है। जो स्किन के आमतौर से पुराने क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं, वो लोग क्रीम लगा कर और कई लगाने वाली दवाइयाँ लगा के थक चुके होते हैं। लेकिन हम बार बार आपको एक ही चीज़ कहते हैं कि लगाने से नहीं होगा, अंदर का जो रूट कॉज है जब तक उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे तब तक रोग आपका ठीक नहीं होगा। तो मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आपने सोराइसिस का जिक्र किया है, हमारा ये जो नंबर है सेहत का नंबर जिस पे आप डायल करते हैं, इस पर कॉल करिए दोबारा और उनको बोलिए कि मुझे स्किन ट्रीटमेंट का जो डिपार्टमेंट है या सोराइसिस का जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है उनके साथ आप जोड़ दीजिए। तो आपको हमारे डॉक्टर खुद कॉल करेंगे, आपको सारा समझाएंगे और प्रॉपर गाइड करेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें आते हैं, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन उसमें बहुत ज़रूरी होती है। साथ में इतना ही कह सकते हैं कि थोड़ा गर्म चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, ये बिल्कुल बंद करिए। नीम के पत्ते 5-6 रोज़ सुबह खाली पेट अवश्य आप खाना शुरू कर दीजिए। सुकून भरी नींद के लिए क्या है 5 सुपर फूड, बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में हम ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझना चाहूँगी कि बचाया कैसे जा सकता है इसको खराब होने से, और हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट वो कितना जिम्मेदार है इन सबके? बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगेन, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, पहले इतने सारे केसेस हम पहले भी नहीं देखते थे। देखिए, आयुर्वेद का तो सीधा एक स्वस्थ रहने का और रोगों से बचने का जो है एक ही सिंपल प्रिंसिपल है कि सबसे पहले अपनी प्रकृति को आप समझ लीजिए, आपकी प्रकृति कौन सी है, उसी के अनुसार आपको खान पान रखना है, अपना लाइफस्टाइल आपको उसी के हिसाब से रखना है, और तीसरी चीज़ मन को प्रसन्न रखना है। कोशिश करनी है कि मन आपका शांत रहे। आजकल बहुत सारे जो हैं स्रोतस अवरोध वाले केसेस ऐसे जो हमारे जिसको हम कहते हैं कि जिसमें ब्लॉकेज हो गई है, उसका डायरेक्ट लिंक हमने देखा है माइंड से होता है। बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं, ख़ासतौर से आप देख रहे हैं यंग जो लड़कियां आजकल हैं, ये कोई 17 साल की, 18 साल की, कल भी एक कंसल्टेशन में कर रहा था, पीसीओडी हो जाता उनको, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ उनको हो गया,
इमोशनल ब्लॉकेज के कारण ही ये सब होते हैं, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के कारण ये होते हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इमोशंस से जुड़ा हुआ है, तो आयुर्वेदिक जो आहार जिसको हम कहते हैं, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, दिनचर्या, इसका पालन करिए। साल में एक बार पंचकर्म अवश्य कराइए, तो बिल्कुल आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, चैनल्स भी आपके खुले रहेंगे। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग आप कराते हैं समय समय पर, जंक फूड मत खाइए, लाइफस्टाइल को आप रेगुलर रखिए और नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। तो क्या डॉक्टर चौहान, अगर कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है जी, तो क्या वो पहले आयुर्वेद से जुड़े, ये उसके लिए सही सलाह होगी? और दूसरा, क्योंकि आईवीएफ, हाँ जी, अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो क्या आईवीएफ ही एक एकमात्र विकल्प है या फिर आयुर्वेद इस प्रॉब्लम का भी कोई और सॉल्यूशन देता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और हम तो इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आयुर्वेद से डेफिनेटली आपको जुड़ना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जितना डिस्क्रिप्शन दिया है इस विषय के ऊपर, एक पूरी ब्रांच है कुमार भृत्य के नाम से डिस्क्राइब की, आउट ऑफ द 8 स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। इसको हम आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी कह सकते हैं, लेकिन गायनेकोलॉजी के साथ साथ जो ऑब्स्टेट्रिक्स है या फिर पीडियाट्रिक्स है, ये सब इसी में कवर होता है। बहुत ही साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है। बल्कि अच्छी बात ये आपको मैं कहूँ कि जो मॉडर्न साइंस आज डिस्कवर कर रही है वो हजारों वर्षों पहले हमारे इस पूरे ब्रांच में लिखा हुआ है। जीवा में तो हमने बहुत सालों से, 15 साल से एक जीवा आयुर्बेबी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तो अच्छा बच्चा, स्वस्थ बच्चा, आयुर्वेदिक जो बेबी है वो कैसे आप पैदा कर सकते हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। प्री कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, पोस्ट नेटल केयर। दूसरा, इनफर्टिलिटी प्रोग्राम हमारा बहुत पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। इवन जापान के बहुत सारे केसेज आते हैं, वहाँ पर थोड़ा लोग लेट प्लानिंग करते हैं जापान के अंदर। और ये जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, ये रूट कॉज पर जा कर के उसकी चिकित्सा करते हैं। पंचकर्म चिकित्सा इसमें बहुत फ़ायदा करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। एक उत्तर बस्ती, कई बार इसमें हमें एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो कि वेजाइनल पैसेज के माध्यम से कुछ अंदर मेडिसिन वहाँ जो इंसर्ट की जाती है। और जो मैंने आपको पहले बताया कि फेलोपियन ट्यूब की अगर आज विशेष तौर से हम बात कर रहे हैं, जो कि हम कहते हैं इसको स्रोतोदुष्टि हम बोलते हैं, तो ब्लॉकेज ऑफ चैनल्स ही है, सीधी सी बात है। तो इनमें कई तरह की हम पंचकर्म की चिकित्सा भी करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको। बहुत सारे जो है पेशेंट हमारे दुनिया भर से आते हैं और ठीक होते हैं। जहाँ तक आईवीएफ की बात जो आपने पूछी मेरे से, तो आईवीएफ जो लोग फेल जिनके हो गए 2 बार 3 बार, वो हमारे पास आते हैं। तो मैं तो उनको कहता हूँ आप इतना जो है पैसा भी खराब करते हो और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में भी आती हैं, वाई डोंट यू कम डायरेक्टली टू अस? आप पहले आ जाइए। अगर आपको आईवीएफ किसी ने एडवाइस किया है तो आप इधर आइए ना, क्योंकि वहाँ करना क्या है हमें, कई बार आपका जो एग है, स्पर्म है, वो वीक है, उसको हमें नरिश करना है, उसको पोषित करना है, तभी तो कंसेप्शन होगा। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले 3 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है, कई बार आपने आईवीएफ करा लिया, वो आगे ग्रो नहीं होता। तो जीवा में आप ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि जीवा में जो भी हम काम करते हैं वो प्रॉपर आयुर्वेदिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव लॉट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग किया जाता है। और यही कारण है आज न केवल भारत में, पूरे विश्व में जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए हमारे पास लोग आते हैं और बहुत सफल इलाज हम लोग आयुर्वेद के माध्यम से कर पाते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 0129404040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। सुकून भरी नींद के लिए क्या है 5 सुपर फूड्स बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।